हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आइए हम शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले किसी भी लेन देन की पहचान से शुरू होती है। उसके बाद वाउचर्स तैयार किए जाते हैं। फिर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसके बाद पोस्टिंग टू लेजर, और फिर लास्ट में जो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इस प्रकार ये हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। वहाँ से जो सूचनाएं मिलेंगी वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ तक पहुँच जाती हैं और अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ये पूरा हो जाता है। तो आइए वन बाय वन हम इन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो होगा आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देनों की पहचान। हमें पता है जो भी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में होंगी, या हम कह सकते हैं कि जिनको हम रुपए में माप सकते हैं या उनकी वैल्यू रुपए में होती है, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ हमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको उनकी पहचान करनी है। जो भी मौद्रिक रूप में होंगी, मनी के रूप में होंगी ट्रांजैक्शंस, उनको पहचानेंगे और फिर उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। और फिर ये पूरा प्रोसेस आगे चलता रहेगा, वाउचर बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब केवल इनका मॉनेटरी टर्म्स में होना ही ज़रूरी नहीं है, उनकी वेरिफिकेशन, उनका प्रमाण भी होना चाहिए। और ये चीज़ होती है हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से। बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके आधार पर किसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा सकता है, उसका प्रमाण मौजूद होता है, उसको एविडेंस के रूप में हम ले सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट, इनमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं सोर्स डॉक्यूमेंट में, हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट को शामिल करते हैं। जैसे कैश मेमो होता है, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, चेक बुक, पासबुक, पे इन स्लिप, इस तरह के जो भी हैं उनके द्वारा इनको ऑथेंटिकेट किया जाना ज़रूरी है। तब हम मान लेते हैं, तब ये जो हमारा जो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ये पूरा हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर या प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन जब हम अकाउंटिंग टर्म्स की डेफिनेशन कर रहे थे वहाँ पे हमने वाउचर की डेफिनेशन की थी। हर एक जो बिजनेस एंटिटी है वो अपने लिए अलग से वाउचर तैयार की करवाती है। उसमें किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये लिखा होता है। और उसके आधार पर फिर जो ओरिजिनल एंट्री की बुक हैं उसमें ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है। तो इसमें सीरियल नंबर दिए जाते हैं। हर एक जो वाउचर है उसको एक अलग से यूनिक नंबर दिया जाएगा। और इस प्रकार से जो है ये हमारे वाउचर जो हैं तैयार हो जाते हैं। तो दूसरा जो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर जो हैं हर एक जो संस्था है वो अपने लिए अलग अलग जो है वाउचर तैयार करवाती है और उन वाउचर के ऊपर नंबर दिए जाते हैं। किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये सब उस पर लिखा जाता है। और ये वाउचर जो है कई बार कुछ जो ट्रांजैक्शन हैं, जो छोटी जो पैटी ट्रांजैक्शंस हैं, उनके लिए केवल वाउचर ही सोर्स डॉक्यूमेंट का भी काम करते हैं। बिल्कुल जो छोटी छोटी जो ट्रांजैक्शन होती हैं वहाँ पे। अब ये जो हैं सीरियल वाइज होते हैं और इनके साथ जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होगा उनको नथी कर दिया जाएगा। और फिर इन्हीं के आधार पर रिकॉर्डिंग इन ओरिजिनल एंट्री, यानी कि हमारा जो थर्ड है वो स्टेप रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया उनको वो मॉनेटरी टर्म्स में है, उनके लिए वाउचर प्रिपेयर कर लिए, सोर्स डॉक्यूमेंट हैं ये सब साथ में अटैच कर दिए। और उसके बाद फिर जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं इन ट्रांजैक्शंस को
जो बिज़नेस है उसकी प्रारंभिक प्रविष्टि की बुकों में उनका लेखा किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको लिखा जाता है। तो ये जो है, अगर बिज़नेस छोटा है, बिज़नेस का साइज छोटा है, उसमें उनमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कम होती हैं, तो वहाँ पे केवल एक जर्नल रोज़नामचा तैयार किया जाता है। लेकिन अगर जो है बिज़नेस का साइज़ ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर केवल एक बुक जर्नल या रोज़नामचा प्रिपेयर करना वो ठीक नहीं रहता। वो बड़ा, उसका साइज़ जो है वो वॉल्यूमिनस हो जाता है, वो साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और वहाँ से ट्रांजैक्शंस को देख पाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर कुछ और बुक्स जो मेंटेन की जाती हैं, उनको, जैसे उनके नाम हैं, हम स्पेशल जर्नल भी कहते हैं, जर्नल प्रॉपर भी बोल देते हैं उनको, और सब्सिडरी बुक, सहायक वहियाँ भी हम इनको बोलते हैं। तो ये हमारे हो सकते हैं, जैसे सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद जो भी क्रेडिट परचेज हैं उनको परचेज बुक में, क्रेडिट जो सेल्स हैं उनको सेल्स बुक में, इसी प्रकार परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसी प्रकार बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और लास्ट में जो बच जाते हैं जर्नल प्रॉपर। ये हमारी 8 जो हैं कुल सहायक वहियाँ होती हैं। इनमें जो है ज़रूरी नहीं सारी की सारी मेंटेन की जाए, बिज़नेस की अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो हो सकता है, अगर छोटा है तो केवल जर्नल से काम चलाए, हो सकता है जो सब्सिडरी बुक हैं उनमें से कुछ मेंटेन करें, हो सकता है वो सिर्फ कैश बुक से अपना काम चलाएं और बाकी जर्नल में हो जाएं सारी की सारी एंट्री। तो अपनी उसकी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये बुक मेंटेन की जाती हैं। तो यहाँ पर हर एक जो ट्रांजैक्शन है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन की अलग से ये एंट्री की जाती हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज जो है उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और यहाँ पे फिर लेजर फोलियो भी उसका एक कॉलम होता है, उसके 5 जो कॉलम होते हैं वहाँ होंगे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स जिसमें एंट्री की जाती हैं, फिर लेजर फोलियो, यानी कि यहाँ से फिर वो लेजर में जिस पेज नंबर पे जाएंगी उसके आगे उसका पेज नंबर लिख दिया जाता है। और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, ये जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। इस तरह से अगर जर्नल में एंट्री है तो वो करेंगे। तो हम 3 जो स्टेप हैं कर चुके हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद वाउचर तैयार करेंगे, और वाउचर तैयार करने के बाद जो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उसमें हम उनकी एंट्री कर देंगे, उनको रिकॉर्ड कर देंगे ट्रांजैक्शंस को। और इसके बाद जो है हमारा चौथा जो स्टेप है वो है पोस्टिंग टू लेजर। जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, हर उन ट्रांजैक्शंस में जितनी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है उनको हम एक जगह पे लिखते हैं, और जिस जगह पे सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस लिखते हैं उनको हम बोलते हैं अकाउंट। पोस्टिंग टू लेजर, खाता बही में खतौनी करना। तो इसमें क्या किए जाएंगे, ये जो है बिजनेस की एक प्रिंसिपल बुक है। मुख्य जो पुस्तक है बिजनेस की, इसमें सारे के सारे अकाउंट जो हैं वो खोले जाते हैं अलग अलग पेज पर। यानी कि सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन की पहचान की, वाउचर तैयार किए, फिर ओरिजिनल एंट्री की बुक में हमने उनकी प्रविष्टि कर दी। वहाँ से जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं इनको अलग अलग अकाउंट में हम खाता बही में यानी कि लेजर में लेके आएंगे, उसकी लेजर में उसकी पोस्टिंग करेंगे। एक एक पेज पे अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उस अकाउंट से संबंधित वो सारी की सारी वहाँ पे लिखी जाती हैं, उसमें पोस्टिंग उनकी की जाती है, ताकि एक अकाउंट देखने से उससे संबंधित जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी जानकारी हैं वहीं से मिल जाएं। यहाँ पे अलग अलग जितने भी व्यक्ति होंगे उनसे संबंधित खाते खोले जाएंगे। वो व्यक्ति हमारे
क्रेडिटर हो सकते हैं, हमारे डेटर हो सकते हैं। ऐसे ही असेट से रिलेटेड जो है वो अकाउंट खोले जाएंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उन लाइबिलिटीज़ से संबंधित अकाउंट खोले जाएंगे। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम हैं, इन सब से संबंधित सारे के सारे अकाउंट खोले जाएंगे बुक में, जिसको हम बोलते हैं लेजर। और वहाँ पे एक अकाउंट को देखते ही सारी की सारी उसकी संबंधित जो जानकारी है हमें मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं राम्स अकाउंट खोला जाता है, तो राम से संबंधित जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो ट्रांजैक्शंस राम के अकाउंट में लिख दी जाएंगी। ऐसे ही अगर हम बोलें कि सैलरी अकाउंट, तो सैलरी से संबंधित जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग उनकी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारा पांचवा और जो लास्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस स्टेप में लेजर से क्या होगा, लेजर में जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग की है, एंट्रीज़ की आगे ट्रांसफ़र किया है, पोस्टिंग की लेजर में, वहाँ से लेजर के बैलेंसेस निकाले जाएंगे। लेजर के बैलेंसेस से जो कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। इसमें डेबिट बैलेंस जितने लेजर्स में जो बैलेंसेस हैं वो बैलेंस, डेबिट बैलेंस आएंगे तो डेबिट के नीचे लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस आएंगे तो क्रेडिट के नीचे लिख दिए जाते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस जो है हमारी जो अकाउंटिंग है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता के बारे में बताता है कि अगर ट्रायल बैलेंस जो है उसका जोड़ जो है डेबिट क्रेडिट बैलेंस जो है मिल जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे जो अकाउंटिंग है वो एक्यूरेट हैं, वो ठीक हैं, गणितीय रूप से ठीक हैं। हो सकता है बैलेंस मिलने के बाद भी कुछ एरर्स हों, ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन ये बताता है कि बने हुए ठीक हैं, उनकी पोस्टिंग यानी कि अकाउंटिंग ठीक है। फिर भी तो अर्थमेटिक रूप से, गणितीय रूप से बताता है कि वो सही है गलत है। ये सही बैलेंस मिलने के बाद भी एरर हो सकती हैं, वो आगे हम जब एरर्स ढूंढेंगे और उनको रेक्टिफाई करेंगे वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या किया जाएगा, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स हैं उनके बैलेंस निकाले जाएंगे और उनको डेबिट क्रेडिट में लिख के एक ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाएगा। और फिर उस ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाएंगी। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हमें लेजर जो है हमारा यानी कि ट्रायल बैलेंस से हमारे ये तैयार होंगे। और इस प्रकार जो है हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। दोबारा से एक बार हम देखते हैं, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शंस होता है, कोई लेन देन होता है, उस ट्रांजैक्शन के होते ही हमें जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो उसमें पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस है सबसे पहले हम उसको पहचान करेंगे। इस स्टेप में हम देखते हैं कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी है कि नहीं है। अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को पैसे के रूप में माप सकें, उसको पैसे में माप सकते हैं लेन देन को, तो उसी को हम अकाउंटिंग उसकी करते हैं, नहीं तो अकाउंटिंग नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ सोर्स डॉक्यूमेंट से उसका एविडेंस भी हमारे पास होना चाहिए। फिर उसके बाद वाउचर लिखते हैं। हर एक फर्म अपने नाम से वाउचर तैयार करवाती है। इनको हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग वाउचर लिखा जाता है और उसको अलग से नंबर दिया जाता है। फिर जो भी ट्रांजैक्शन हैं उनको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में उनकी प्रविष्टि करते हैं, उनकी जर्नल एंट्री करते हैं। ये हमारी जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं ये अकेला रोजनामचा यानी कि जर्नल भी हो सकती है, और उसके साथ साथ हमने जो सहायक बहियाँ की हैं वो भी हो सकती हैं। ये बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार डिफ़र करता है। उसके बाद हम इसको पोस्टिंग कर देते हैं लेजर में। लेजर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो जितने भी व्यक्तियों से संबंधित हैं या लाइबिलिटीज़, असेट्स या फिर एक्सपेंसेस और इनकम से संबंधित हैं, अलग अलग खाते खोल दिए जाते हैं। फिर उन खातों के बैलेंसेस निकाले जाते हैं और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से एक ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। और उस ट्रायल बैलेंस के हिसाब से, उसके अनुसार, उसके बेस पे हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इस प्रकार हमारा जो है अकाउंटिंग प्रोसेस वो पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा।